1947 जब सरदार पटेल ने रियासतों और रजवाड़ों को भारत में विलय करने का मिशन शुरू किया, सभी को 15 अगस्त से पहले भारत में शामिल होने का समय दे दिया गया। 15 अगस्त तक 3 रियासतें भारत में विलय नहीं हो पाई थी। वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। साम दंड भेद की नीति अपनाकर जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ का विलय कर लिया गया, लेकिन हैदराबाद अभी तक इसके लिए तैयार नहीं था। वास्तव में हैदराबाद के निजाम कभी नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हों। बजाय इसके उन्होंने अलग मुल्क घोषित करने की सोची। 1948 में हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ शाह ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया। भारत के बीच एक स्वतंत्र रियासत का बने रहना सरदार पटेल को स्वीकार्य नहीं था। सरदार पटेल ने कहा कि एक आजाद हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह होगा। उस समय हैदराबाद की जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा थी। निजामों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हैदराबाद के भारत में विलय की कानाफूसी सुनकर निजाम उस्मान अली खान आसिफ शाह ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय करेंसी को हैदराबाद में बंद कर दिया, यानी हैदराबाद में अलग करेंसी चलाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का लोन भी दिया। माना जाता था कि सभी मुस्लिम देश हैदराबाद के साथ दोस्ताना थे और वे उसके विरुद्ध किसी सैन्य कार्रवाई को नहीं होने देते। हैदराबाद रेडियो ने तो इस बात की घोषणा तक कर दी थी कि यदि भारत सरकार ने हैदराबाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ा तो हजारों पाकिस्तानी सैनिक भारत की ओर मार्च कर देंगे। निजाम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना चाहते थे और इसके लिए निजाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखकर उनसे मध्यस्थ बनने का अनुरोध किया था, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया। इधर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू इस पक्ष में थे कि मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया जाए, लेकिन सरदार पटेल नेहरू की इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने हैदराबाद मामले में कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया। इधर तत्कालीन हैदराबाद के एक MIM नाम के संगठन के नेता कासिम रिजवी ने भारत को धमकी दी कि अगर भारतीय रियासत हैदराबाद आती है तो उसे 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डी और राख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस संगठन को निजाम का सीधा संरक्षण प्राप्त था। ये एक तरह से निजाम की प्राइवेट सेना थी जो निजाम के आदेशों का स्थानीय जनता से पालन करवाती थी, लूटपाट करती थी और गैर धर्म के लोगों की हत्या करती थी। जब ये साफ हो गया कि भारत सरकार के पास कोई और विकल्प शेष नहीं बचा है, तो सरदार पटेल ने हैदराबाद में सैनिक टुकड़ियां भेजने का निर्णय लिया और मेजर जनरल JN चौधरी की अगुवाई में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 17 सितंबर 1948 की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 18 तारीख की शाम को मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद शहर में प्रवेश कर लिया और 19 तारीख को MIM के नेता कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम इंडिया लिंक्स।